नमस्कार। मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। पूरा विश्वकर्मा समाज दो मुही राजनीति का शिकार है। आज हम सवाल करेंगे सत्ता के सरताज से भी और सत्ता के मोहताज से भी। आप सभी जानते हैं कि देवरिया जिले में एक यादव की हत्या हो गई। प्रतिशोध में 5 ब्राह्मण की हत्या कर दी गई। इस घटना में ब्राह्मण परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक खड़े नजर आए। उस परिवार से मिलने के लिए तमाम ब्राह्मण समाज के नेता, विधायक, सांसद सब पहुँचे। सबने ब्राह्मण परिवार की मदद की। गोरखपुर में बीआरडी कॉलेज में उस परिवार का एक बालक इलाज के लिए भर्ती था। उससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मुलाकात किए, आश्वासन दिए, ढाढ़स बंधाए और इस प्रकरण में तमाम तरीके के बयान जारी किए गए, मुख्यमंत्री की तरफ से भी, उप मुख्यमंत्री की तरफ से भी। वहीं यादव परिवार के यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, कोई भी मंत्री नहीं गया। फिर बात आती है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की। वह देवरिया की घटना पर शोक व्यक्त करने पहुँचे। 1 से 1.5 घंटे तक यादव परिवार के बीच में रहे, अपनी संवेदना प्रकट की, श्रद्धांजलि अर्पित की। करीब 15 से 20 मिनट ब्राह्मण परिवार के बीच भी गए, वहाँ भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इन नेताओं के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो इनकी संवेदना थी वहाँ के लिए, मैं भी इनकी संवेदना के साथ खड़ा हूँ। मुझे कोई इस पर एतराज़ नहीं है कि अखिलेश यादव गए, ब्रजेश पाठक गए, तमाम लोग गए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जाना चाहिए, कहीं भी इस तरीके की घटना हो जाना चाहिए, संवेदना प्रकट करना चाहिए। लेकिन आज मुझे दुख है, पीड़ा है इस बात की कि देवरिया घटना के चंद दिन बाद ही कानपुर देहात जिले में गजनेर थाना क्षेत्र के शाहजहांपुर निनाया गांव में एक शुक्ला ब्राह्मण परिवार द्वारा एक विश्वकर्मा परिवार के ऊपर हमला किया गया। उस परिवार को पूरी तरीके से ख़त्म करने की प्लानिंग थी कि विश्वकर्मा परिवार को पूरी तरीके ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन इसे सौभाग्य कहिए कि 4 लोग बच गए और 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्हें कुल्हाड़ियों से काटा गया, उनकी हत्या की गई। इस घटना के बाद प्रशासन को जो कुछ करना था प्रशासन ने किया, लेकिन वह भी पूरी तरीके से राजनीतिक दबाव में है। कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता था प्रशासन, वो अपने तरीके से उसको निपटाना चाहता था। विश्वकर्मा समाज के लोग, सामाजिक लोग, कुछ राजनीतिक लोग वहाँ विश्वकर्मा परिवार के दरवाजे तक पहुँचे तो कुछ प्रशासन के ऊपर कुछ दबाव पड़ा, जिसकी वजह से प्रशासन को कार्यवाही करना पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, विधायक, सांसद, मंत्री, उप मुख्यमंत्री उस विश्वकर्मा परिवार के दरवाजे नहीं गया, शोक संवेदना प्रकट करने नहीं गया। उसी ज़िले में, उसी विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक हैं, वो सरकार में मंत्री भी हैं, पड़ोस का जो विधानसभा है वहाँ से जो विधायक हैं वो मंत्री हैं, लेकिन विश्वकर्मा परिवार के दरवाजे पर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरीके से यह साबित कर रहे हैं कि वह विश्वकर्मा परिवार के साथ नहीं है, वह परोक्ष रूप से उस शुक्ला ब्राह्मण परिवार की मदद कर रहे हैं,
जो इस घटना का हत्यारोपी परिवार है। वहीं सबसे बड़ा सवाल एक और है कि यदि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता वहाँ नहीं गया तो अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पिछड़ा वर्ग का हितैषी होने का दंभ भरते हैं, वह कानपुर देहात क्यों नहीं गए। अखिलेश यादव देवरिया गए। कानपुर नगर में यानी 16 अक्टूबर को अखिलेश यादव देवरिया के दौरे पर थे। वो प्रेमचंद यादव के घर गए, दुबे परिवार के घर गए, वहाँ से लौट कर आए। 17 अक्टूबर को कानपुर नगर में एक आत्महत्या के मामले में वह पीड़ित के घर पहुँचे, शोक संवेदना प्रकट की। लेकिन वहीं से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर कानपुर देहात का शाहजहांपुर निनाया गांव, अखिलेश यादव के कदम वहां नहीं बढ़े। इसी के साथ एक सवाल और भी है सत्तासीनों से। ब्रजेश पाठक ब्राह्मण होने के नाते देवरिया की घटना में गए। सुल्तानपुर में घनश्याम त्रिपाठी जिनकी हत्या हो गई थी उनके घर गए। कानपुर देहात नहीं गए। लेकिन मैं ब्रजेश पाठक को छोड़ दूं तो सवाल मेरा दूसरे उप मुख्यमंत्री जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, केशव प्रसाद मौर्य, वह कानपुर देहात क्यों नहीं गए, एक बड़ा सवाल है। लोग कहते हैं, भाजपा कहती है कि हम पिछड़ा वर्ग के हितैषी हैं, लेकिन आपका यह हितैषीपन कहाँ दिख रहा है। आप पूरी तरीके से विश्वकर्मा परिवार के साथ खड़े नज़र नहीं आए। आप परोक्ष रूप से उस हत्यारोपी परिवार की मदद कर रहे हैं। आप लोगों के रवैये से यह साबित हो रहा है। अगला सवाल मेरा, जो विश्वकर्मा समाज के तमाम नेता हैं, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी के हों, समाजवादी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, बसपा के हों, आम आदमी पार्टी के हैं, उनसे है कहता हूं कि जब आप लोगों की बात को आपकी पार्टी नहीं सुनती, विश्वकर्मा परिवार के साथ खड़ा नहीं होना चाहती, तो आप लोग भी याद कर लीजिए, इस बात को नोट कर लीजिए। विश्वकर्मा समाज के लोगों को झूठी दिलासा दिलाने का काम मत करिए, झूठा आश्वासन मत दीजिए, नकली मरहम मत लगाइए। विश्वकर्मा समाज के लोगों को उनके हालात पे छोड़ दीजिए। जब कभी विश्वकर्मा समाज के लोगों का स्वाभिमान जागेगा, उनका ज़मीर जिंदा होगा, तो वह अपने ऊपर किए कराए का हिसाब किताब कर लेंगे। तब यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, सपा के लोग, कांग्रेस के लोग, बसपा के लोग, सारे लोग आंसू बहाने पहुँचेंगे। ये बात मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि यदि यही घटना, यही हत्या किसी दलित परिवार की हुई होती या मुस्लिम परिवार की हुई होती, तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जितने भी विपक्षी दल हैं सब, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, ममता बनर्जी हो, तेजस्वी यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, सब पहुँचते वहाँ, डेरा जमाते, तमाम तरीके की बात करते। और इतना ही नहीं, हमारे मीडिया के साथी तमाम लोग, ऐसे मीडिया घराने के बड़े घराने हैं, मीडिया के जो बड़े यूट्यूबर हैं, जिनका नाम है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त लोग हैं, उनके ज़बान से भी इस विश्वकर्मा परिवार के लिए एक शब्द नहीं फूटा है। उन्होंने एक लाइन अपने चैनल पे या अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं बोला है। यदि यही किसी दलित परिवार के साथ होता, किसी मुस्लिम परिवार के साथ होता, तो वह भी अपना बड़ा बड़ा कैमरा लेकर वहीं शाहजहांपुर निनाया गांव में डेरा जमाते और दुनिया भर की बात करते हैं। ये राजनीतिक पार्टियां विश्वकर्मा समाज की पूरी तरीके से उपेक्षा कर रही हैं, दरकिनार कर रही हैं। आखिर ऐसा क्यों है? इसीलिए मैं विश्वकर्मा समाज के नेताओं से कहता हूं कि आप लोग अपनी पार्टी के अध्यक्षों को, अपनी पार्टी के लोगों को आज से ही लिख करके दे दीजिए। आगे लोकसभा का चुनाव है, वह आपको प्रचार करने के लिए विश्वकर्मा समाज के लोगों के बीच भेजेंगे। आप सीधे मना कर दीजिए कि हम लोकसभा के चुनाव में विश्वकर्मा समाज के बीच जाकर वोट नहीं मांगेंगे। आप अगर ऐसा नहीं करते हैं, आप ये जान लीजिए, जब भी आप समाज के बीच वोट मांगने के लिए जाएंगे, तो ये समाज के लोग आपको बेइज्जत भी कर सकते हैं,
आपसे सवाल करेंगे, कानपुर देहात की घटना में आपकी पार्टी कहाँ थी? आपकी पार्टी विश्वकर्मा परिवार के साथ, विश्वकर्मा समाज के साथ क्यों नहीं खड़ी हुई? तब आप जवाब नहीं दे पाएंगे। यह मेरी चेतावनी समझ लीजिए। आप लोग विश्वकर्मा समाज को झूठा दिलासा दिलाना छोड़ दीजिए। यदि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ अपनी राजनीति अपने पार्टी के अंदर करिए। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप सांसद बनिए, विधायक बनिए, विधान परिषद जाइए, राज्यसभा जाइए, लेकिन समाज के लोगों को गुमराह मत करिए, उनका विश्वास मत छीनिए, नहीं तो ये समाज आपको खड़ा नहीं होने देगा। एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार कभी संसद में, कभी लाल किला पर और कभी अपने भाषणों में विश्वकर्मा विश्वकर्मा करते रहते हैं। विश्वकर्मा भारत का भाग्य विधाता है, आधुनिक भारत का निर्माता है। आज वह विश्वकर्मा कहाँ है प्रधानमंत्री जी? जब ये दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है, हत्या की जा रही है, ज़मीनों पर कब्जा की जा रही है, तब आपका यह विश्वकर्मा कहाँ है? आप सिर्फ भाषणों में नाटक करते हैं, विश्वकर्मा का नाम लेकर के अपना वोट बनाने का काम करते हैं। भावनात्मक रूप से आप विश्वकर्मा को अपनी तरफ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन याद रखिए, ये हमारी यह चेतावनी भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी सभी के लिए है। यदि आप लोग विश्वकर्मा समाज को ऐसे ही उपेक्षित रखेंगे, ऐसे ही तिरस्कृत करेंगे और विश्वकर्मा समाज के ऊपर इसी तरीके का अत्याचार होता रहेगा, तो आप सभी को विश्वकर्मा समाज की तरफ से परिणाम भी भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए।